हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेनरी मोज़ले पीरियोडिक टेबल। लास्ट टाइम तक हमने कहाँ तक खत्म कर लिया था? हमने सबसे पहले देख लिया था बच्चों डोबेराइनर पीरियोडिक टेबल, डोबेराइनर पीरियोडिक टेबल, डोबेराइनर पीरियोडिक टेबल देख लिया था ट्राइड्स के बारे में। उसके बाद हमने कौन सा खत्म कर लिया था बच्चों? उसके बाद हमने न्यूलैंड ऑक्टावेस देख लिया था, न्यूलैंड ऑक्टावेस पीरियोडिक टेबल देख लिया था। उसके बाद हमने कौन सा देख लिया था बच्चों? न्यूलैंड ऑक्टावेस के बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको बताया था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसके बाद हम अब देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर मोज़ले पीरियोडिक टेबल। क्या देख रहे हैं? मोज़ले पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं बच्चों यहाँ पर मोज़ले पीरियोडिक टेबल। तो मोज़ले पीरियोडिक टेबल हमारा होता क्या है बच्चों? इसका जो पीरियोडिक लॉ है वो कैसे आया, कैसे जनरेट किया? देखो आप लोगों को एक फॉर्मूला में आप लोगों को बताता हूं, यहां पर समझना। यहां पर मैंने कभी आप लोगों को बताया था बेसिक में कि जब इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी ऑर्बिट में, जब इलेक्ट्रॉन अपने हायर ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है तो वो किसी अमाउंट में फोटोन रिलीज करता है। ठीक है, उस फोटोन का लैम्डा, उस फोटोन का जो वेवलेंथ होता है वो आपका क्या होता है बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। अब मैं आप लोगों को सिंपल बता देता हूं। उसने क्या किया, उसने यहां पर एक्स्ट्रा में लिख लेना E इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। ठीक है, जब एनर्जी जब आपका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल में होता है, जब आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? यहां पर देखो n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1। जब यहां से यहां जब आपका वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन किसी अमाउंट में आपका क्या रिलीज करेगा? फोटोन। और वो फोटोन की जो एनर्जी होगी बच्चों वो h न्यू के बराबर होगी। ठीक है, और जो ये एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी? एनर्जी इन n2 शेल माइनस एनर्जी इन n1 शेल, h न्यू। इन शेल के एनर्जी के बराबर होगी। अब इन शेल के एनर्जी मैंने लिखवा रखी है आपको -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसका भी मैंने लिखवा रखा है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब यहाँ जेड की वैल्यू तो सिमिलर रहेगी बट एन की वैल्यू बदल जाएगी ना, तो ये वाली एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो एच न्यू के बराबर होता है। तो यहां से उसने अलग अलग एटम के लिए न्यू की वैल्यू निकाली, अलग अलग एटम के लिए किसकी वैल्यू निकाली? न्यू की वैल्यू निकाली। न्यू को क्या बोलते हैं बच्चों? हम वेव नंबर। इसको क्या बोलते हैं? वेव नंबर। ठीक है, अलग अलग वेव नंबर की वैल्यू निकाली। इस बात को थोड़ा समझो, फिर से बता रहा हूं। तो उसने एनर्जी होता है एच न्यू। ठीक है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा तो कुछ फोटोन रिलीज करेगा, और फोटोन की जो एनर्जी होगी वो इन दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगी, जो कि किसके इक्वल होगी? एच न्यू के इक्वल। और न्यू क्या होगा बच्चों? आपका वेव नंबर। तो उसने इस तरीके से आप लोगों का यहां पर फॉर्मूला निकाला। अब देखो न्यू इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसने यहां से आपका हर एटम के लिए किया एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हर एटम के लिए सबसे पहले उसने न्यू की वैल्यू निकाली। ठीक है, या फिर मैं बोल दूं 1 बाई लैम्डा की वैल्यू निकाली। दोनों में से कोई भी एक टर्म में ले सकता हूं। तो अब समझना यहां पर। ठीक है, अब यहां पर मोज़ले पीरियोडिक लॉ, मोज़ले पीरियोडिक लॉ अब आपको समझ में आ जाएगा। मोज़ले पीरियोडिक लॉ, मोज़ले ने सबसे पहले सब एटम के लिए वो निकाला। सबसे पहले सब एटम के लिए क्या निकाला बच्चों? 1 बाई लैम्डा। 1 बाई लैम्डा निकाला, उसके बाद ही पीरियोडिक टेबल में एक्सपेरिमेंट किया। अब देखो मोज़ले प्लॉटेड, मोज़ले प्लॉटेड, मोज़ले प्लॉटेड, प्लॉटेड, मोज़ले ने प्लॉट किया, प्लॉटेड कर्व बिटवीन मोज़ले प्लॉटेड, मोज़ले ने प्लॉट किया बेटा 2 मिनट। मोज़ले प्लॉटेड बिटवीन, मोज़ले प्लॉटेड वेव नंबर वर्सेस जेड स्क्वायर कर्व। हाँ, वेव नंबर वर्सेस जेड स्क्वायर कर्व। ठीक है, ये या फिर मैं यहां एंड वेव नंबर वर्सेस
ए स्क्वायर कर्व, वेव नंबर वर्सेस ए स्क्वायर कर्व, मतलब उसने या तो वेव नंबर वर्सेस ए स्क्वायर कर्व निकाला या फिर उसने वेव नंबर वर्सेस जेड स्क्वायर कर्व प्लॉट किया। कर्व फॉर डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के लिए उसने कर्व प्लॉट किए। ठीक है, अब देखो कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिल सकता है, वेव नंबर रूट ऑफ वेव नंबर का कर्व, रूट ऑफ वेव नंबर वर्सेस जेड कर्व, ऐसा भी आपको मिल सकता है कहीं कहीं। ठीक है, दोनों आपको मिल सकते हैं, दोनों चीजें आप लोगों को मिल सकती है। यहां पर भी आपको क्या मिल सकता है, रूट ऑफ वेव नंबर वर्सेस ए, ऐसा भी आपको मिल सकता है, दोनों में से कुछ भी आपको मिल सकता है। ठीक है ना, तो आप लोग या तो आपका सिंपल मैथमेटिक्स है जो आपको ध्यान रखना है। अब उसने कर्व प्लॉट किया, अब देखो कर्व प्लॉट किया तो कर्व में कुछ ना कुछ खास बातें आई होगी। ठीक है, तो देखो उसने क्या किया, कर्व में आप लोगों का प्लॉट करता हूं, समझना। देखो ये आपका हो गया बच्चों एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपका कौन सा एक्सिस हो गया बच्चों, एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये आपका कौन सा एक्सिस हो गया बच्चों, आपका वाई एक्सिस। ये आपका हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये आपका कौन सा एक्सिस हो गया बच्चों, वाई एक्सिस। और इसी तरीके से यहां पर ये आपका हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, इसने यहां पर क्या रखा, जेड स्क्वायर, वेव नंबर को म्यू बोल दो या फिर 1/λ बोल दो, बात बराबर है। यहां पर भी म्यू बोल दो या फिर 1/λ बोल दो, बात बराबर है। यहां पर उसने ए स्क्वायर रखा। ए स्क्वायर का मतलब एटॉमिक मास, मास नंबर। ए स्क्वायर का मतलब मास नंबर, मास नंबर। और जेड स्क्वायर का मतलब एटॉमिक नंबर। अब देखो यहां पर उसने जब कर्व बनाया तो क्या हुआ कि इन दोनों का कर्व एक लीनियर पैटर्न में आ रहा है। कैसे पैटर्न में आ रहा है बच्चों, एक लीनियर पैटर्न में आ रहा है। कुछ ऐसा भी है, ऊपर नीचे भी है, लेकिन एक वो लीनियर पैटर्न में आ रहा है। तो इस तरीके से था कर्व आपका, जो कि एक आपका लीनियर पैटर्न में था। ठीक है, तो यहां पर कर्व आपका कैसा था बच्चों, कर्व आपका एक लीनियर पैटर्न में था। लीनियर पैटर्न में आपका कर्व था बच्चों यहां पर। ठीक है, जब यहां पर कर्व ड्रॉ किया तो वो कर्व कैसा आया बच्चों, कर्व आपका जिगजैग पैटर्न आया। देखो कर्व आपका कौन सा पैटर्न आया बच्चों, जिगजैग पैटर्न में कर्व आपका आ गया। तो यहां पर कर्व आपका लीनियर पैटर्न में आया और यहां पर जिगजैग पैटर्न में आया। व्हाट इज द मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका मीनिंग क्या होगा। देखो यहां पर जब आपका कर्व लीनियर पैटर्न में आया तो यहां पर मोजले ने क्या बोला, मोजले ने इसका मीनिंग ये है कि आपका जो पीरियोडिक लॉ है, पीरियोडिक फंक्शन है, वो आपका पीरियोडिक फंक्शन आपका कौन सा है बच्चों, एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। क्योंकि यहां से यहां जा रहे हैं तो आपका डिफरेंट मतलब प्रॉपर्टी वेरी कर रही है। ठीक है, 1/λ उसने 1/λ के थ्रू किया, ये बात ध्यान रखना, 1/λ या फिर म्यू। ठीक है, तो देख लेते हैं यहां पर देख लेते हैं कर्व ए एंड कर्व बी। ठीक है ना, कर्व ए एंड कर्व बी। अब मैं बता देता हूं, अब इन दोनों के बेसिस पर ये तो मोजले ने ऑब्जर्व किया है कि अगर मैंने ये वाला कर्व बनाया तो यहां पर लीनियर पैटर्न की लाइन बनी, यहां पर जिगजैग पैटर्न की लाइन बनी। ये तो मोजले ने ऑब्जर्व किया। अब हम क्या देखते हैं, बाय दोस कर्व Moseley give his new periodic law. Moseley give his new
न्यू पीरियोडिक लॉ, मोज़ले ने अपना कोई एक नया पीरियोडिक लॉ दिया। अब नया पीरियोडिक लॉ आपका क्या होगा बच्चों, उस बात को समझो। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। नया पीरियोडिक लॉ आपका क्या होगा, उसने बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic number। मतलब आपका क्या होता है बच्चों, यहाँ पर क्या समझ में आया कि जो आपका एलिमेंट का जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है, वो जो उसका जो पीरियोडिक फंक्शन है वो आपके किसके इक्वल है बच्चों, एटॉमिक नंबर जेड के इक्वल है। मतलब एटॉमिक नंबर जेड के हिसाब से वेरी करता है। बात समझ में आ गई। उसने इसको एटॉमिक मास वाले को उसने हटा दिया, उसने ये वाले कंसेप्ट को उसने क्लियरली हटा दिया कि पीरियोडिक फंक्शन, उसने इसको पूरा हटा दिया। इसके हिसाब से हम क्या लिखते हैं, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर, जो कि उसने पूरा हटा दिया। मतलब हमारा करेक्ट क्या है बच्चों, ये वाला अकॉर्डिंग टू एक्सरे डिफ्रैक्शन। अब देखो इसमें उसने क्या बोला, आप समझने वाली बात है। इसके हिसाब से क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर इसके हिसाब से आपका जब लीनियर कर्व बनता है तो हम क्या बोलते हैं, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड स्क्वायर। तो इसको ऐसे बोलेंगे, अंडर रूट ऑफ म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड, ऐसा बोल दिया। अब जो प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हमको कुछ कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो अंडर रूट ऑफ म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए जेड माइनस बी। ठीक है, ए जेड माइनस बी, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका ऐसे दोनों मेथड आपको मिल सकता है। यहाँ पर मेथड 1 भी मिल सकता है आपको लिखने के लिए, और मेथड 2 भी मिल सकता है बच्चों। इसलिए आप लोग ध्यान रखो दोनों मेथड, मैं दोनों मेथड बताता हूँ। मेथड 2, म्यू की जगह 1 बाई लेमडा भी लिख सकते हैं। तो मैंने 1 बाई लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दिया, ए जेड माइनस बी का स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स सिमिलर है, दोनों टर्म्स आपके एक ही है। म्यू का इक्वल टू 1 बाई लेमडा यहाँ पर रूट में रखा हुआ है, यहाँ पर मैंने इसके टर्म्स में रखा हुआ है, दोनों टर्म एक ही है। ठीक है ना। अब बात समझना, यहाँ पर बी क्या होता है, बी आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। बी आपका क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे बच्चों, डोंट वरी। ये होता है आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट, बी आपका होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ए आपका होता है बच्चों यहाँ पर कोई मतलब कांस्टेंट होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट होगा, कोई कांस्टेंट है बच्चों, आर्बिट्री कोई भी कांस्टेंट मैंने एज्यूम कर लिया आर्बिट्री। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिक्स कोई कांस्टेंट है, आर्बिट्री कोई कांस्टेंट एज्यूम कर लिया। यहाँ पर भी ए क्या बच्चों, ए आपका कांस्टेंट होगा, वही है ना, वही है। ठीक है, एंड बी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम लोग समझ सकते हैं कि बच्चों दोनों मेथड हमारे सही है। कभी ये देके पूछ लेता है, कभी ये देके पूछ लेता है, तो दोनों हम गलत नहीं बोलेंगे। ठीक है, दोनों हम गलत नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, यहां तक इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, अब क्या करा मोज़ले ने इसके हिसाब से अपना पीरियोडिक टेबल बनाना स्टार्ट किया। अब मोज़ले ने जब आपका पीरियोडिक टेबल बनाया, तो मोज़ले ने जब अपना पीरियोडिक लॉ दिया, तो वो पीरियोडिक टेबल तो बनाएगा ही सही ना। तो बाय अब देखो इसी के थ्रू उसने अपना थोड़ा पीरियोडिक टेबल बनाया। ये जो 2 टर्म मैंने बोले ना, उसको हमेशा ध्यान रखना बेटा। ठीक है ना। मोज़ले गिव हिज पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ दिस पीरियोडिक लॉ। मोज़ले गिव्स हिज periodic table on the basis of
his periodic law on the basis of his periodic law, अपने periodic law के बेसिस पर उसने क्या बनाया बच्चों, कुछ आपका periodic टेबल बनाया उसने आपका periodic टेबल बनाया, ठीक है, in which elements are arranged, in which elements are arranged in increasing number of their atomic number, ठीक है, अपने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने एलिमेंट अरेंज किए। अब इससे क्या हुआ, इससे क्या फायदा हुआ, ठीक है ना, ये उसने अपना पीरियोडिक टेबल दिया, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट था इसका पीरियोडिक लॉ, ठीक है, ये उसने अपना पीरियोडिक टेबल दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि यहां से अब इसी पीरियोडिक टेबल की वजह से मेंडली पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक जो डिमेरिट थी वो रिमूव हुई, ठीक है। बाय दिस पीरियोडिक टेबल वी कैन करेक्ट बाय दिस पीरियोडिक टेबल he has given some correction in Mendeleev periodic table, some correction in drawback of Mendeleev periodic table, drawback of Mendeleev periodic table मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल मतलब यहाँ पर आपका क्या हुआ कि इस पीरियोडिक टेबल की वजह से उसने जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ करेक्शन थे उसको भी सही कर दिया। पहला करेक्शन क्या था बच्चों, एनामोलस पेयर कौन सा था बच्चों, एनामोलस पेयर कौन से थे बच्चों, जैसे आपके कोबाल्ट और निकल वाला था जो आगे पीछे आ गए थे बच्चों, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कोबाल्ट और निकल, टेलुरियम और आयोडीन और पोटेशियम और ऑर्गन, ऐसे कुछ एनामोलस पेयर थे, उसको उसने करेक्ट कर दिया, ठीक है, एनामोलस पेयर को उसने करेक्ट किया। अब सेकंड क्या था, ही कैन प्लेस्ड आइसोटोप इन इट्स पीरियोडिक टेबल, आइसोटोप इन इट्स पीरियोडिक टेबल, अपने पीरियोडिक टेबल में वो आपके आइसोटोप भी रिप्लेस कर सकता था, ठीक है, क्योंकि वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से था, एटॉमिक नंबर के हिसाब से था तो वो अपने आइसोटोप को भी प्लेस कर सकता था कुछ हद तक, ठीक है। थर्ड आपका क्या था बच्चों, यहाँ पर थर्ड आपका प्रॉब्लम क्या था, ही कैन प्रिडिक्ट, या फिर लिख सकते हैं he has given number of f block element, सिंपल सी बात यह है कि अगर है ना मुझे बोला जाए 139.8 से लेके 142.7 इसके बीच में कोई आपका डिजिट है बोला जाए तो क्या ये करेक्ट है, क्या ये करेक्ट है, बिल्कुल नहीं। आप इसके बीच कितने भी आप नंबर बता सकते हो, लेकिन अगर मुझे बोला जाए कि 71 से लेके आप 75 बताओ इसके बीच कितने इंटीजर नंबर होंगे, तो इंटीजर नंबर आप बता सकते हो। एक्चुअली ये तो हमारा मास नंबर के लिए था, ये हमारा किसके लिए था, मास नंबर के लिए। मास नंबर आपका कैन बी यहाँ पर एटॉमिक मास आपका क्या होता है बच्चों, कैन बी फ्रैक्शनल। एटॉमिक वेट आपका क्या हो सकता है बच्चों, आपका फ्रैक्शनल भी हो सकता है और
इंटीजर भी हो सकता है। लेकिन जो आपका ये होता है बच्चों, क्या आपका जो आपका यहाँ पर समझना बात को, आपका यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका क्या होता है बच्चों, वो आपका इंटीजर होता है, परफेक्ट इंटीजर होता है। अब वो इंटीजर होने की वजह से एटॉमिक नंबर के हिसाब से मैं एफ ब्लॉक एलिमेंट को प्रिडिक्ट कर सकता था। क्या मैं इसके हिसाब से प्रिडिक्ट कर सकता था? नहीं, इसके हिसाब से तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं लगता। लेकिन इसके हिसाब से मुझे क्या आइडिया लगा, 71 से 75 के बीच में 3 एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरीके से उसने प्रिडिक्ट कर लिया था क्या, एफ ब्लॉक एलिमेंट को। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट भी हम बता सकते थे। अब हम देखते हैं यहाँ पर अब हम देखते हैं, ये तो इसका प्रोडक्ट टेबल था जो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। अब हम देखते हैं, आज तक तो हाइड्रोजन की प्लेस तो आज तक फिक्स नहीं हुई, वो बात तो आपका वो प्रॉब्लम ही है, वो हमेशा रहेगी प्रॉब्लम। हाइड्रोजन की प्लेस आज तक फिक्स नहीं हुई। अब हम समझते बच्चों, यहाँ तक मैंने मोज़ले पीरियोडिक टेबल के बारे में बताता दिया। अब मैं बताता था यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बस अब पीरियोडिक टेबल के एंड पर आ गए हम। अब कल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका होता क्या है? ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन मोज़ले लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका किसके ऊपर बेस है बच्चों? मोज़ले लॉ के ऊपर बेस है। ठीक है, जिसको मॉडिफाई किया किसने बच्चों? अल्फ्रेड मोज़ले लॉ, which is modified by अल्फ्रेड रोचोस्केल था। हाँ, अल्फ्रेड वार्नर ने, हाँ, which is modified by अल्फ्रेड वार्नर। ठीक है, अल्फ्रेड वार्नर and he arranged the element according to इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको पहले ही दिन में बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट कैसे पहचानते हैं, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ डायरेक्टली, डोंट वरी। अब यहाँ से मैं आपको आधी चीजें आप लोगों को आती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसने क्या किया, एलिमेंट हैज सिमिलर outermost electronic configuration are placed in same vertical row that is called group। ठीक है, और एलिमेंट हैज अगला एलिमेंट हैज सेम शेल, एलिमेंट हैज सिमिलर शेल मतलब कौन सा, n वैल्यू n 1 2 3 4 element has similar shell are placed in horizontal row और horizontal row को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पीरियड। ठीक है, इस तरीके से उसने अरेंज किया, अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे टोटल कितने पीरियड बने, देखो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 7 ग्रुप्स 18 ग्रुप्स एंड 7
7 पीरियड्स आर प्रेजेंट। हमारे अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स प्रेजेंट है। ठीक है, इतने पीरियड्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने क्लासिफाई किया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल is classified according to मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाइड किया गया अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग टू their electronic configuration। ठीक है, देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उसको, मतलब उसको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको क्लासिफाइड किया गया। अब कौन कौन से पार्ट में क्लासिफाइड किया गया आप लोग जानते हो। फर्स्ट हमारा है एस ब्लॉक एलिमेंट। सेकंड हमारा है बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, थर्ड हमारा है बच्चों यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट। और हमारा फोर्थ कौन सा बच्चों एफ ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा है एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब बात समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को। अब एस ब्लॉक एलिमेंट कौन सा होता है। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एस सबशेल। समझ में आया। इसमें क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी सबशेल। ये मैंने पहले भी बताया था, अब याद आ गया होगा आपको क्यों मैंने पहले बताया था। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सबशेल। और यहां पर क्या हो जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एफ सबशेल। अब समझ में आ गया। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आपको हेनरी मोज़ले ने बनाया, लेकिन उसको जो आपका मॉडिफाइड किया वो ऑलरेड वार्नर ने उसको मॉडिफाइड किया और उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक है हमारा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ समरी कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मैं आपको समरी बता देता हूँ एक बार ताकि आपको ध्यान आ जाए। यही था हमारा पीरियोडिक टेबल में जो भी डेवलपमेंट थे वो इतने ही थे, इससे ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले आपका था डोबेराइनर। डोबेराइनर ने क्या दिया था बच्चों, डोबेराइनर ने अपना ट्राइड दिया था। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हुआ बच्चों, उसके बाद न्यूलैंड ऑक्टाविस। ठीक है, न्यूलैंड ऑक्टाविस के टाइम कितने एलिमेंट डिस्कवर थे, 56। न्यूलैंड ऑक्टाविस 56 एलिमेंट्स इस टाइम डिस्कवर्ड थे और उसने एक ना म्यूजिकल टोन के ऊपर उसने अपना पीरियोडिक टेबल दिया। ठीक है, उसने क्या किया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया। ठीक है ना, उसने भी क्या किया, ही अरेंज्ड एलिमेंट in increasing order of atomic mass, their atomic weight। उसने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग वो अरेंज किया। अब इसके बाद आया बच्चों हमारा लूथर मेयर ने क्या बोला, लूथर मेयर ने आपका कर्व प्लॉट किया। लूथर मेयर फेल क्यों हुआ, क्योंकि इसने अपना कर्व प्लॉट किया। अब देखो कर्व प्लॉट किया तो उसने क्या दिया, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर
आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, इसके बाद हमारा कौन आया, इसके बाद हमारा आया मेंडलीव। मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने अपना लो दिया, क्या लो दिया यहाँ पर सिमिलर टू लूथर मेयर की तरह ही उसने दिया। ठीक है, और ये अपने टाइम का एडवांस कर्व था, अपने टाइम में एडवांस पीरियोडिक टेबल था। इसके बाद हमारा कौन आया, इसके बाद हमारा आया यहाँ पर मोज़ले ने क्या किया, मोज़ले ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और उसने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा बच्चों, अंडर रूट ऑफ म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड, इट इज अ लीनियर रिलेशनशिप। यहाँ पर लीनियर रिलेशनशिप था, और लीनियर रिलेशनशिप होने की वजह से क्या हुआ बच्चों, बोलो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये बोल दिया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा इन सब से जो इम्प्रूव्ड आया, इसको इम्प्रूव किया किसने, ऑलरेड वार्नर ने किसके हिसाब से कर दिया, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यही था हमारा पीरियोडिक टेबल में, जितना भी हमारा इम्प्रोवाइजेशन हुआ वो सब यही था। अब आप लोगों को एक एक करके सबके एग्जाम्पल ध्यान होने चाहिए, बस इतना ध्यान रख लो। और इससे तो आपका क्वेश्चन फंसेगा, ये वाले से मोज़ले से आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए आप तैयार रहो। एक बार आप इसको अच्छे से रिवाइज करो। अब कल से हम नया फ्रेशली लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ने जाएंगे, और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट को भी मैं काफ़ी अच्छे से डिफाइन करूंगा, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से क्लैरिफाई होगा। और कुछ टेक्निकल टर्म्स भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।